वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से मैथ्स का ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 मतलब कि हम लोग अपलोड कर चुके हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्ग है, वर्ग की सही भुजा क्या होते हैं, बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा a²। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो हमसे दे रहा है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 और ये कितना दे रखा है, 16√2। वर्ग का विकर्ण दे रखा है, √2 से √2 कट गया तो a क्या आया, 16। यही तो कर रहा है, वर्ग की भुजा ज्ञात कर रहे थे, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण है हो तो। देखिए साइन पी और साइन क्यू दोनों बराबर है तो पी क्यू का मान क्या होगा, इसका मान भी क्या होगा, बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का, देखिए त्रिज्या कितना है, आर है और ऊंचाई कितना है, एच है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू में h प्लस में r। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल कितना होता है, 2πr²। अर्धगोला का कुल या संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 3πr²। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3πr3। कितना होता है, 2/3πr3। तो हमसे पूछ रहा है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है, 3πr²। देखिए पाई का मान यहाँ भी पाई यहाँ भी है, 3πr का मान देखिए ये व्यास है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 7, 7 सत्ते 49, 49 तिया 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 147 पाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए cos 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का 6 मतलब कि 90 माइनस के फॉर्म में होता है। एक साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, ये कॉसेक थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा। तो हमसे पूछ रहा है साइन 90 माइनस ए। देखिए ए रहे, बी रहे, सी रहे, वही क्या होता है, थीटा। तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको पी बटा क्यू के रूप में रखना है। 0.47, 7 के ऊपर में वार है तो पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या लिखिए 47। जिसके ऊपर में वार है उतना 9 आएगा, जिसके ऊपर में वार नहीं है वो 0 आएगा। तो 47/90। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक शंकु क्या बनाएंगे, पहले एक शंकु बनाएंगे। शंकु का आधार का व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/में 3πr²h। अब देखिए 1/में 3 पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ है। तो पाई का मान पाई ये रहने देंगे। आर कितना है, 5 तो 5 गुने में 5 और एच कितना है, 12। 3 चौका 12, 50 25, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 100 पाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब यहाँ पे शंकु की बात हुई है तो शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr इंटू में l प्लस r। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/में 3πr²h। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु -12 और -12 किस पाद में है। देखिए जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो पहला चतुर्थांश में x भी प्लस वाई भी प्लस, दूसरा में x माइनस वाई प्लस, तीसरा में x माइनस वाई माइनस, चौथा में x प्लस वाई माइनस। देखिए x भी माइनस है, y भी माइनस में, किस में आएगा, ये तृतीय पाद में या तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें पे। किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक फॉर्मूला ये होता है। एगो एस एन बराबर क्या होता है, n/2
उसके बाद प्रथम पद ए और अंतिम पद एल, ये फॉर्मूला ये होता है। तो ये एक ही फॉर्मूला कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का विकल्प मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर में क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे बी कितना है ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है ए है बी तो बी, और सी कितना है सी, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे तो त्रिभुज का 3 निर्देशांक होते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, एक टाइम में 2, x1 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे y2 माइनस y3, जब x2 लेंगे तो क्या होगा y3 माइनस y1, और जब x3 लेंगे तो क्या होगा ये y1 माइनस y2। इसी सूत्र पे हम लोग रखेंगे। देखिए यहाँ पे Incoming call from Kashkaro, callback identified. अब हम लोग इसी सूत्र पे रखेंगे। तो एक बटा में चलेंगे, यहाँ पे एक बटा में टू, x1 कितना है यहाँ पे -4, और y2 कितना है 3, और y3 कितना है 0, फिर प्लस x2 लेंगे, x2 कितना है 0, तो फिर क्या लेंगे x2 लेंगे तो y3 कितना है 0, और y3 माइनस y1, तो y1 क्या होगा प्लस, फिर क्या लेंगे हम लोग x3 कितना है 0, तो क्या लेंगे y1 0 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे एक बटा में 2 और माइनस 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा -12। अब देखिए ये 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0, ये भी गुना करेंगे तो 0, तो 2 छक्के 12, कितना आएगा -6, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ये -6, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको मूलों की प्रकृति बताना है। जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, तो डी बराबर में अगर 0 होता है तो दोनों मूल क्या होगा वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक, और दोनों मूल क्या होगा समान होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल कैसा होगा वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा अलग अलग, दोनों मूल क्या होगा अलग होगा। फिर अगर डी का मान 0 से छोटा है तो ये क्या होगा अवास्तविक, क्या होगा ये अवास्तविक। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है और -1 है, तो देखिए इसको स्टैंडर्ड रूप से हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। देखिए ए कितना है तो हम डी निकालेंगे, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बी है नहीं, तो बी कितना होगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, ए कितना है 9, और सी कितना है -1, सी कितना है -1, तो देखिए 0 माइनस प्लस 9 चौका 36, तो डी का मान क्या आया 0 से बड़ा, तो मूल कैसा होगा वास्तविक और असमान मतलब अलग अलग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे। बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू में d, इसका मतलब कि इसका शून्य कितना होगा 3, एगो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होगा -b/a, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है c/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होगा -d/a। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे, क्या करें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है -b/a, b कितना है -5, अब फार्मूला में भी माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +5, a कितना है 2, तो 5/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है, देखिए आलेख समानांतर होता है तो रैखिक समीकरण क्या होगा कोई हल नहीं होता है, क्या होता है कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए जब हम लोग 2 चर वाई रैखिक समीकरण पढ़े थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0, तो पहला कंडीशन क्या था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इसमें क्या होगा केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल। रेखा कैसा करेगा प्रतिच्छेदी, और रेखा कैसा होगा संगत। दूसरा क्या होता है कि जब इसमें हम लोग जब निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 का, तो इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा, इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा। दूसरा रेखा कैसा होगा असंगत होगा, और रेखा कैसा होगा समानांतर होगा, कैसा होगा समानांतर। तीसरा अगर जब हम लोग चलेंगे तीसरा में क्या होगा a1/a2
बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, अगर तीनों बराबर हो तो इसमें क्या होगा, अनेक हल। इसमें क्या होगा, अनेक हल। इसमें रेखा कैसा होगा, समपाती। रेखा कैसा होगा, समपाती। और तीसरा कैसा होगा, संगत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो किसका मान निकालना है, 4a प्लस बी। देखिए a प्लस बी क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे b कितना है, -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू में 3, a कितना है 1, तो 4 तिया 12। तो मूलों इसका मान कितना आएगा, 4a प्लस बी का मान 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी का प्रथम 24 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए, तो a कितना है, a है 5, d कितना है, मतलब कि अगला पद में से पिछला पद, 8 में से 5 गया तो 3। हम a से निकालेंगे तो क्या होगा, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पे जब हम ये निकालेंगे तो n कितना है 24 बटा में 2, 2a कितना है 5, तो 5 दूना 10, n कितना है 24, 24 में से 1 गया तो 23, और d कितना है 3, d कितना है 3, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना आया 12 और 33 तिया 3 तिया 9, 69, 69 और 10 कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। और 12 को 69 से गुना कर देंगे, 12 को हम लोग किससे गुना कर देंगे, 69 से। तो 69 में 12 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, 1 15, और फिर 69। फिर क्या करेंगे इसको 69। तो यहाँ पे देखिए 158 और 69, 8 9 5 14, 7 1 8, कितना हो जाएगा 948। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कि ए बी कितना है 13, बी सी कितना है 12 और ए सी कितना है 5। तो कौन सी कितना होगा, देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम से जब कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर कितना होगा 69, बराबर में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 बराबर में 169। जब ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो कौन सी का कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतना अनुपात में है, इनका क्षेत्रफल। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर संगत भुजा दिया हुआ रहे और इसका क्षेत्रफल पूछे तो संगत भुजा का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र से क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 कितना है 9, x2 कितना है 9 और 9 में से 5 गया तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, तो कितना हो जाएगा इसका बीच की दूरी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 109 है। देखिए ऐसे करते करते कहाँ तक गया 109, तो 109 कौन सा पद होगा। देखिए इसका हम लोग दो तरीका लगाएंगे, एगो ट्रिक लगाएंगे और एगो मेथड बनाएंगे। देखिए 109 में से कितना, 109 में से कितना घटा दीजिए, प्रथम पद 4 और अंतर देखिए कितना का है, 9 में से 4 गया तो 5 और प्लस में 1, 109 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 105, 109 में से 4 गया तो कितना बचेगा 105 और बट्टा में 5 और प्लस में 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21 और 1 22, 109 कैमा पद है 22वां पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसको जो हम लोग फार्मूला से लगाएंगे ए एन बराबर में क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखिए यहाँ पे ए एन कितना है, ए एन अंतिम पद कितना है 109 बराबर में ए प्रथम पद कितना है 4, हमको n निकालना है तो n-1, d कितना है तो 5, एक 4 इधर ले आइए तो 105 बराबर में n-1 इंटू में 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब 5 से इसको भाग कर दीजिए, 105 बटा में 5 बराबर में n-1। अब देखिए 21 पंचे 105, अब यहाँ पे कितना आया n-1 बराबर में 21, एक को इधर ले जाइए n बराबर कितना हो जाएगा 22, तो 109 कैमा पद हो जाएगा 22वां पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। अगर मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और इसका मध्य बिंदु ये c है, ये a है
और ये बी है और इसका मध्य बिंदु सी है। तो एक्स और वाई नियामक, एक्स और वाई नियामक कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या करेंगे? एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बटा में 2, वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे? y1 प्लस y2 बटा में 2। इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे। देखिए a है और ये b है, उसके बाद a कितना है? -7, 5, उसके बाद कितना है? 4 और 2। जब हम लोग x निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 तो -7 प्लस x2 प्लस 4 अब बटा में 2, -7 में से 4 गया तो -3 बटा में 2। y निकालेंगे तो y1 कितना है? 5 अब प्लस y2 2 अब बटा में 2, तो 5 या 2 7 बटा में 2, कितना आएगा? -3 बटा में 2 और 7 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं कि टेन थीटा बराबर में 12/5 हो तो साइन थीटा। देखिए लाल कक्का से लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का से हम लोग पहला वाला क्या आता है? साइन थीटा, लंब बट्टा में कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा आधार बट्टा में कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा में आधार। अब हम लोग को दिया है टेन थीटा, तो लंब बट्टा में आधार, ये लंब है और ये आधार है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब कितना? 12, आधार कितना? 5। तो कर्ण निकाल लेंगे। लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, तो कितना आ गया? 13। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लाल कक्का से लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13, कितना जाएगा? 12 बट्टा में 13। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दी गई आकृति में x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। देखिए तो x का मान निकालने के लिए देखिए अगर यह एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और उस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों क्या होता है? बराबर। उसी तरह मान लीजिए बी बिंदु एक है और ये क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। ये टोटल 20 है तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। 20 में से 10 गया तो 10। ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। ये स्पर्श रेखा है। उसी तरह ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। अब 10 और 6 16, x का मान कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि इसका मान निकालिए। अब ये किसी एक को बदल दीजिए। 10 57 डिग्री और माइनस कॉट 90 में से कितना घटाएगी 33 आ जाए? तो 57 डिग्री। उसके बाद 10 57 डिग्री और बटा में कॉट 90 में से कितना घटाएगी मतलब 33 आ जाए? 57। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 57 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। थीटा कितना है? 57 डिग्री। अब 10 57 ऊपर भी है, 10 57 नीचे कट गया, कितना आया? 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या, देखिए पासा को फेंकते हैं तो उस पर संख्या आने कौन संख्या से? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। तो प्रायिकता क्या होता है? जो घटना घटती है वो संख्या अब बट्टा में कुल घटना, तो कुल घटना कितना हो जाएगा? 6। कह रहा है कि सम संख्या, सम आएगा 2 या आएगा या तो 4 आएगा या तो 6। तो सम संख्या कितना आएगा? 1 2 3, तो 3 बटा में 6, तो 3 दूना 6, तो कितना होगा? 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो संख्या ज़्यादा बार आया हुआ वही क्या कहलाएगा? बहुलक। देखिए 4 1 बार है, 2 2 बार है, 2 2 3 बार है, 1 2 3 बार, 3 कितना बार है? 2 ही बार, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? अलग अलग होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू में LB प्लस BH और इंटू में HL। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस BA² प्लस H²। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुने B गुने H। अब देखिए आयतन पूछ रहा है तो 15 गुने में 12 गुने में 4.5। अब देखिए दशमलव हटाइए तो कितना आएगा? 10। अब देखिए 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 5 नमा 45, 15 छक्के 90 और 90 नहीं 810। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या है? ये कोण थीटा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होता है? थीटा बटा में 360 इंटू में πr²। देखिए ऑप्शन में है कहीं पे नहीं, लेकिन इसको हम काट सकते हैं 2 से। 36 दूना क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग 36 दूना क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के किससे भाग कर देंगे 2 से। 130 प्लस में 110 और बटा में 2, तो 0 3 1 4 1 1 2 बटा में 2, तो कितना जाएगा ये 120, इसका कितना जाएगा 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा है 45, तो साइन अल्फा बीटा, देखिए साइन अल्फा जब कितना रखेंगे 45, बीटा जब कितना रखेंगे 45, तो साइन 45 45 90 और साइन 90 कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में, देखिए दो वृत्त क्या कर रहा है प्रतिच्छेद, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा 1 और 1 2, कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर दो वृत्त क्या है अलग अलग है तो एक स्पर्श रेखा दो Incoming call from Mount Jahangir Reset School. दो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना होगा, जब दो अलग अलग वृत्त है तो यहाँ पे 1 2 3 4, दो वृत्त क्या है सट गया तो कितना होगा 1 2 1 3, अब प्रतिच्छेद करेगा तो कितना होगा 1 और 1 2, तो दो क्या क्या से प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितना होगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा का लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ऊपर में 2 है 1 से 1 कट गया तो कितना आएगा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित घटना की, एक निश्चित घटना पता कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर, तो 5 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, तो 5 गुने में 1 कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दी गई आकृति में ए ओ बी 115 डिग्री है तो ए पी बी, देखिए इसका मान निकालना है, इसका मान यह 115 है तो 180 में मतलब 180 पुराना है इसको, तो 115 में कितना जोड़ेगा 180 हो जाए, 180 में से 115 घटा लीजिए तो 5 7 में से 1 गया तो 6, कितना होगा 65 डिग्री, ये डिग्री कौन है 65 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया के बनाने में, देखिए लंबाई कितना छाया का है 30 और ये क्या है ऊंचाई है और ये कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो इसका मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो 10 60 डिग्री बराबर में क्या होता है लंब मतलब ऊंचाई को हम लोग x मान लेते हैं और ये 30 है। 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में x गुने बटा में 30, कोना का नहीं गुना करेंगे तो एक में कितना जाएगा 30 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, देखिए एक 11 मीटर है और एक कितना है 6 मीटर, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच इसके कितना है 12 मीटर, ये 11 है ये 6 है, तो इनके सिरा के बीच इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। देखिए तो ये 12 तो ये भी 12, यहाँ से यहाँ 6 तो ये कितना होगा 5, तो ये निकालना है कर्ण बराबर क्या होगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, तो ये कितना जाएगा 13, कितना जाएगा ये 13 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, देखिए क्षेत्रफल दिया रहा है और त्रिज्या का अनुपात पीछे पूछेगा तो इसको क्या लगा देंगे √9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो 3:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए दशमलव प्रसार देखने के लिए हम लोग हर में देखेंगे 2 या तो 5 आए या तो 2 और 5 दोनों आए तब तो शांत होगा, इसके अलावा कोई संख्या आएगा तो क्या होगा अशांत। तो हम लोग 20 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दाएँ 20 2 पंचे 10, तो क्या आया 7/2 की पावर में 2 गुने में 5, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आया नहीं, तो ये क्या कहलाएगा शांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई 1 है तो पाई 1 क्या है अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है तो उनमें से एक संख्या, देखिए पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुने में SCF। देखिए एक संख्या कितना दे रखा है 5, दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। LCM कितना दे रखा है 105, SCF कितना दे रखा है 15। अब 5 से देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 105 गुने में 15 अब बटा में 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 3, कितना आएगा 315। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरमेय है। देखिए ये तो -9/4 ये तो परमेय है,
ये 1/10 ये भी प्रमेय है, 36/14 6/8 ये भी प्रमेय है, लेकिन रूट 3/5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, जिसका नहीं निकलेगा वही क्या कहलाएगा अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद के संयोजकों के, देखिए द्विघात बहुपद में संयोजकों के अधिकतम घात कितना होता है, तो 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पूर्णांक p के लिए विषम संख्या, देखिए p का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 3 रखेंगे 3 दूना 6 और 1 7। देखिए यही पूछा था विषम का रूप कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखिए 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6, यहाँ क्या रहा है सम, यहाँ 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, तो यहाँ सम और विषम दोनों आ रहा है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2 3 4, यहाँ भी सम और विषम 1 आ रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ओ केंद्र वाले, देखिए ओ केंद्र है, वृत्त के बाह्य बिंदु P है, से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचे गए, जिसमें PR और PS, जिसमें PR की लंबाई 8 है तो PS की लंबाई क्या है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है बराबर, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है क्या चीज़, इसमें दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो ये क्या होता है, देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहता है तो -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है c/a, तो क्या हो जाएगा इसमें c/a। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु दूरी क्या होता है x² प्लस y², यहाँ पे x कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 50 25 और 25 25 कितना हो गया 50, और 50 का कितना इसको कर सकते तुम लोग 5√2, कितना ले सकते हैं 5√2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप, क्या होते हैं समरूप। चलिए इस तरह से हम लोग लगभग इस मॉडल पेपर में मतलब 50+ MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपनों दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।